ये क्वेश्चंस 2026 के एग्ज़ाम में आने वाले हैं। अगर स्किप किया तो नंबर भी जा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बीएससी 4th सेमेस्टर डीएससी केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री का यहाँ क्वेश्चंस पेपर देखने वाले हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिए। वीडियो के इनमें हम 10 मार्क के क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में 100% आ सकता है। तो वीडियो का स्टार्ट हम एमसीक्यू क्वेश्चन से करेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, वुड्स अभिक्रिया द्वारा कौन सा एल्केन नहीं बनता है? अभिक्रिया द्वारा कौन सा एल्केन नहीं बनता है यहाँ पर बोला गया है। तो इसका आंसर, तो फर्स्ट का आंसर ऑप्शन नंबर बी CH4 इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा यौगिक आयोडोफॉर्म अभिक्रिया नहीं देता है? कौन सा आयोडोफॉर्म अभिक्रिया नहीं देता है? तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, फिनॉल की प्रकृति है। फिनॉल की प्रकृति क्या होती है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अम्लीय होता है। तो यहाँ पर पर्सू यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस नहीं पढ़ के जाना है, फिलिंग द ब्लैंक पढ़ के जाना है। तो यहाँ पर ऐसा क्वेश्चंस को आप पढ़ सकते हैं और इसके आंसर के साथ पढ़िएगा। ऑब्जेक्टिव के भरोसे मत जाइएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। इसके बाद यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन देखिए, कार्बनिक यौगिकों की क्रियाशीलता का क्रम है, कौन सा क्रम है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद यहाँ पर फिफ्थ एमसीक्यू क्वेश्चन देखिए, एसिडल्डिहाइड फेलिंग विलियन के साथ क्रिया करके क्या बनाता है? तो यहाँ पर बनाएगा CU2O, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसके बाद सिक्स एमसीक्यू क्वेश्चन देखिए, कौन सा यौगिक बाईयूरेट परीक्षण देता है? कौन सा यूरेट बाई परीक्षण देता है? बाईयूरेट परीक्षण देता है, तो यूरिया इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, तो इसका मान क्या आएगा? इसका मान आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट एट्थ क्वेश्चन देखिए, PBAG तंत्र में गलन क्रांतिक बिंदु पर प्रवस्थाओं की संख्या है, कौन सी संख्या है? तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर C3। इसके बाद यहाँ पर 9 क्वेश्चन देखिए, H2 एवं Cl2 के प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के लिए क्वांटम दक्षता का मान है, क्या मान है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है? 10 और यहाँ पर 6 है। इसके बाद यहाँ पर 10 एमसीक्यू क्वेश्चन देखिए, वितरण के नियम का उपयोग है, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सब में उपयुक्त तो होता है। इसके बाद यहाँ पर शॉर्ट टाइप क्वेश्चन देखिए, जो कि आपके एग्जाम में 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 4 मार्क के। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या होता है? यहाँ पर पूछ दिया गया है, एल्केन हैलाइड शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से क्रिया करता है। तो इसको आपको बताना है क्या होता है जब एल्किन हैलाइड शुष्क ईंधन की उपस्थिति में सोडियम धातु से क्रिया करता है। इसके बाद सेकंड देखिए, फिनिकल हैलाइड 200 डिग्री पर कॉपर की क्रिया करता है, तो क्या होता है उसको आपको बताना है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, रिएक्शन दे दिया गया है, तो ये रिएक्शन को आप अच्छे से करके चले जाइएगा। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आता है रिएक्शन। इसके बाद यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन देखिए, कार्बोक्सिलिक अम्ल की संरचना एवं अम्लीय प्रबलता को समझाइए। यहाँ पर बोला गया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को आने के चांसेस 100% है। ये सारे क्वेश्चन को अच्छे से करके चले जाइएगा। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन के बाद में देखिए, कार्बोक्सिलिक अम्ल की निर्जलीकरण एवं कार्बोक्सिलिक अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण यहाँ पर लिखिए करके बोला गया है, तो ये क्वेश्चंस को भी करके चले जाइएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन देखिए, अम्लीय एवं क्षारीय बफर के लिए हाइड्रोजन हेज़लबैक समीकरण की उत्पत्ति कीजिए, इसकी उपयोग लिखिए, यहाँ पर बोला गया है। तो यहाँ पर जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस है उसको आपको बनाना ही पड़ता है, इसमें कोई और ऑप्शंस नहीं रहता है। नष्ट वितरण नियम क्या है, इसकी सीमाएं लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर साल एग्जाम में आता है, तो इस साल भी आपके एग्जाम में आने के चांसेस 100% है। ये क्वेश्चंस को अच्छे से करके चलिए जाइएगा। ये क्वेश्चंस अगर आपको शॉर्ट टाइप में नहीं देखने को मिलता है, तो ये क्वेश्चंस लॉन्ग टाइप में आ जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर सेक्शन सी देखेंगे, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में 10 मार्क के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या बोला गया है? प्राथमिक द्वितीय एल्कोहल में विभेदन लिखिए, यहाँ पर बोला गया है। इसके बाद इसके और में देखिए क्या बोला गया है, फिनॉल में हेलोजनीकरण, सल्फोनी नाइट्रीकरण, एकलीकरण एवं एसिलीकरण की अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण यहाँ पर लिखिए करके बोला गया है। तो ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चंस को आप अच्छे से करके चले जाइएगा। इसके बाद यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन देखिए, क्या बोला गया है? एल्डिहाइड एवं कीटोन में क्लेमेंसन अपचयन एवं पिनाकोलन अभिक्रिया को समझाइए, यहाँ पर बोला गया है। सेकंड यूनिट से क्वेश्चंस लिया गया है, आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए, रिएक्शन दिया गया है, क्या होता है जब करके, ठीक है।
तो यहाँ पर फर्स्ट है देखिए यूरिया पर ऊष्मा का प्रभाव, ऑक्सीलेशन अम्ल पर ऊष्मा का प्रभाव, अम्ल क्लोराइड की अमोनिया से अभिक्रिया। इसके बाद यहाँ पर फोर्थ देखिए बेंजल्डिहाइड की एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया। इसके बाद यहाँ पर फिफ्थ देखिए फॉर्मेल्डिहाइड की अमोनिया के साथ अभिक्रिया यहाँ पर बोला गया है। तो ये जो सारे क्वेश्चन है 2-2 मार्क के क्वेश्चन है। अगर आपको ये ऊपर वाले क्वेश्चन नहीं आता है तो क्या होता है जब ये वाला क्वेश्चन बना सकते हैं। अगर ये दोनों नहीं आता है तो बेस्ट डिसीजन रहेगा कि आप नीचे वाला बनाएं, क्योंकि नीचे वाली में आप अपने से लिख सकते हैं। ठीक है, 2-2 नंबर के क्वेश्चंस है, आप चाहे तो एक एक या हाफ पेज लिख सकते हैं। तो बेस्ट ऑप्शन रहेगा। अगर दोनों में से नहीं आता तो नीचे वाला क्वेश्चंस को आप अपने से लिख सकते हैं। ठीक है, जो भी याद होगा, नहीं याद होगा तो भी आप ये जो वर्ड है ना, जो मेन वर्ड है, इसको बीच बीच में लिख के अपने से बना सकते हैं। पर्शियन यूनिवर्सिटी वाले आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चंस को करके चले जाइएगा। क्या होता है जब ये क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछा जाता है तो ये क्वेश्चंस को आप करके चले जाइएगा। इसके बाद यहाँ पर थर्ड यूनिट का क्वेश्चन देखिए, प्रबल अम्ल तथा दुर्बल क्षार से बने लवण के विलयन का जल अपघटन की मात्रा एवं पीएच ज्ञात करने की सूत्र उत्पन्न कीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, मैंने बोला है उसको आप लिख लीजिएगा और इसकी तैयारी अच्छे से कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर और में देखिए क्या दिया गया है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यहाँ पर बोला गया है सम आयन प्रभाव। इसके बाद सेकंड देखिए उष्टवार्ड तंत्र का नियम 100% इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन एग्जाम में हर साल आता है, पूछा जाता है। तो ये थर्ड यूनिट का क्वेश्चन है, ये थर्ड यूनिट का क्वेश्चन आप अच्छे से कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर फोर्थ यूनिट का क्वेश्चन देखिए, उष्णतापीय अभिक्रिया एवं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में अंतर लिखिए। यहाँ पर बोला गया है। इसके बाद सेकंड देखिए श्रृंखला अभिक्रिया क्या है, H2 एवं Cl2 के विभिन्न क्रमों को समझाइए। यहाँ पर बोला गया है। तो यहाँ पर फोर्थ यूनिट से क्वेश्चन देख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर फोर्थ यूनिट के और में देखिए जैवलोनेस्की की आरेख क्या है, यहाँ पर लिखिए करके बोला गया। इसके बाद सेकंड देखिए वितरण नियम के विलय की सगुणन एवं वियोजन को उदाहरण सहित समझाइए। यहाँ पर बोला गया है। तो ये क्वेश्चंस को अच्छे से करके चले जाइए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पेपर देखेंगे।